कहा शांति कैसे मिलेगी? बोले शांति के लिए सबसे पहला एक मूल मंत्र है, वो आप विशेष उसको गांठ बांध करके सुने कि यदि शांति जीवन में चाहिए तो परिवार के अंदर वातावरण को अनुकूल बनाना पड़ेगा। परिवार के अंदर हमें उस शांति की स्थापना करने के लिए प्रेम को जगाना पड़ेगा। आज अगर अशांति जीवन में है तो सिर्फ इसलिए कि प्रेम नहीं है। संबंध तो हैं, रिश्ते तो हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। और प्रेम क्यों नहीं है उसका कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपस में एक दूसरे के विचारों का नहीं मिलना, यही तो प्रेम कम होने का कारण है। आज परिवार में भाई भाई के प्रति एक दूसरे का मतभेद बना है, पिता पुत्र के एक दूसरे के मतभेद बने हैं, पति पत्नी भी यदि साथ रह रहे हैं तो उनके भी आपस में मतभेद बने। तो शांति आएगी कहां से? शांति देखिए, पूजा पाठ से शांति मिलती है। आपको हम ये नहीं कहते पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करना अनिवार्य है। वो इसीलिए नहीं कि हमें उससे धन मिल जाएगा, या पूजा पाठ इसलिए नहीं की जाती कि हमारा पुत्र हमारे अनुकूल हो जाएगा, या हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी। पूजा पाठ इसलिए नहीं की जाती है, पूजा पाठ तो इसलिए की जाती है कि पूजा पाठ करना, भगवान की अर्चन बंदन करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें ये मनुष्य योनि ये जीवन मिला है, तो इस जीवन को मिलने के बाद भगवान ने हमें सिर्फ इसीलिए भेजा है कि जा करके मेरा भजन कर, मेरा साधन कर मुझे पाने के लिए। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, पूजा पाठ का दूसरा कोई फल नहीं है। क्योंकि यदि मान लो इससे व्यवस्थित होता कार्य तो हम कितने समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। आज अगर हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, आज हम भगवती की पूजा कर रहे हैं, तो आज से नहीं, हम तो सनातन हिंदू धर्म संस्कृति को मानने वाले, हम तो शुरू से पूजन कर रहे हैं भगवान। कर रहे हैं नहीं कर रहे? हर घर में पूजा होती है, हर घर में भगवान विराजमान है, हर घर में भगवान का सिंहासन लगा है, हर घर में लोग प्रातः उठ करके सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, सब करते हैं। तो ये इसलिए नहीं करना है कि ये शांति के लिए है, ये इसलिए नहीं करना कि संपत्ति बढ़ाने के लिए, ये इसलिए नहीं करना कि हमारे पुत्र हमारे अनुरूप हो, हमारा पति हमारे अनुरूप हो, ये इसलिए नहीं करना कि हमें निरोग बना दे परमात्मा, ये इसलिए नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमें करना पड़ेगा, इसलिए पूजा की जाती है और इसलिए पूजा करना चाहिए। देवी भागवत का वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया ने नारद जी के मुख से पारायण सुना। 9 दिन नारद जी ने कथा कहा। इधर 9 दिन की कथा पूर्ण हुई, नवम दिवस था। वसुदेव जी देवकी जो थे कथा का विश्राम था, कन्या भोजन करा रहे थे, बढ़िया भंडारा हुआ, प्रसादी चल रही थी, कन्याओं का पूजन चल रहा था। कन्या पूजन हुआ ही इतने में देखा कि वहां उधर
27 दिन हो चुके थे और जामवंत जी समझ गए थे कि ये कृष्ण और कोई नहीं, ये तो मेरे प्रभु राम ही हैं जिनसे मैं लड़ रहा था, ये कोई और नहीं मेरे भगवान ही हैं। आज जब जान गए तो शरणागत हो गए, प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करना, भूल हुई आपसे युद्ध किया, धन्य भाग कि आप मेरे घर पधारे। लेकिन जब भगवान संत गुरु ब्राह्मण यदि घर आए तो खाली हाथ नहीं जाना, लौटाना चाहिए। इसलिए भूल का प्रायश्चित कैसे करूं, तो कुछ भेंट आपको देता हूं महाराज, ये मणि तो आप ले आइए, साथ में मेरी कन्या भी है और ये कन्या भी मैं आपको देता हूं। तो जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवती को दे दिया भगवान को। भगवान मणि और जामवती अपनी उस पत्नी के साथ, जैसे इधर वसुदेव जी देवकी जो थे नव पारायण पूर्ण हो चुका था, भागवत पहले नहीं साथ में जामवती को लेकर के आए। जैसे ही देखा देवकी वसुदेव के प्राण धन जब सामने आए, दौड़ करके जा करके अपने पुत्र को गले लगा लिया। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी से बोले प्रभु आपने जब इस माता की महिमा को गाया तो मुझे याद आया एक किस्सा मेरे जीवन में भी हुआ था। बोले कैसा? बोले आपको याद है कि कंस ने जब हमें कारागार में बंद कर दिया था, आकाशवाणी ने जब कहा और कहा कि तुम्हारा 8वां गर्भ ही, कंस ने जब कहा कि देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल होगा, तो कंस ने हमें जब कारागार में बंद किया तो 6 हमारे संतानों को उस कंस ने नष्ट कर दिया, 6 संतानों को मार दिया था कंस। देवकी वसुदेव की हालत कैसी नहीं होगी, जिसकी संतान हो और नष्ट हो जाए, मार दी जाए, उस पिता उस माता के जीवन में कितना बड़ा दुख होगा। उस दुखी माता पिता के जीवन में वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी से बोले मुझे याद आता है उस समय गर्ग जी महाराज जो इनके कुलगुरु थे, तो गर्ग जी महाराज बड़े मुझसे मिलने आए थे और गर्ग जी महाराज से जब मैंने निवेदन किया कि प्रभु आप, हे गुरुदेव आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे दुष्ट कंस हमारी संतान को मार ना पाए, हमें कम से कम एक पुत्र तो प्राप्त हो, 6 से मार, और जब तक 8 होंगे जब तक ये मारता रहे, इसलिए आप कृपा करो। हम अपनी संतान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें कैसे पुत्र सुख प्राप्त होगा। गर्ग जी से इन्होंने प्रार्थना की। गर्ग जी जब इनसे मिलने गए कारागार में, गर्ग जी ने कहा, बोले महाराज चिंता मत करो, एक उपाय है, ये कंस भी चाहे तो मार नहीं पाएगा। बोले क्या? बोले आप कुछ मत करो, बस आप देवी भागवत का श्रवण कर लो, उस माता की उपासना, उस माता की आराधना कर लो, वो यदि जगदम्बा कृपा कर देगी तो आप, ये कंस की औकात नहीं कि आपके पुत्र को नष्ट कर दे, आपको निश्चित पुत्र सुख प्राप्त होगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा गर्ग जी से, बोले गुरुदेव हम तो आप देख रहे हैं परतंत्र हैं, हम तो यहाँ बंधे हुए हैं, कारागार में हैं, हम उस भगवती की उपासना आराधना कैसे कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ही कृपा करो। गर्ग जी से, गुरु से उन्होंने निवेदन किया, गुरु से कि आप ही इस नव पारायण को हमारे लिए करो। गर्ग जी ने देवकी वसुदेव के लिए उस समय जब 6वीं संतान नष्ट हो गई, उसके बाद इस देवी भागवत का नवा पारायण का एक अनुष्ठान किया था गर्ग जी महाराज। 9 दिन ये देवी भागवत का पाठ उन्होंने किया अपने यजमान देवकी वसुदेव के लिए। तो जब इस नवा पारायण को किया, तो नवा पारायण जब संपन्न हुआ तो 7वां गर्भ जो था, उस गर्भ के आने का समय था, उसी समय ये नवा पारायण हुआ, देवी भागवत का पाठ हुआ। तो उस 7वें गर्भ के समय इधर अनुष्ठान पूर्ण हुआ, इधर उनका गर्भ हुआ। कहते हैं, हम आप कथा सुनते हैं कि 7वां गर्भ जो था वो नष्ट हो गया था, लेकिन वो 7वां गर्भ जो था वो नष्ट नहीं हुआ। वो क्या था? बोले वो जगदम्बा की, वो महामाया की कृपा थी। वो भगवती उस 9 दिन के अनुष्ठान से प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के दिव्य रूप में उन्होंने गर्ग जी महाराज को दर्शन दिए और कहा, बोले महाराज चिंता मत करना, अब इस दंपति के जीवन में पुत्र सुख प्राप्त होने वाला है। मैं
ये वरदान देती हुई आशीर्वाद देती होंगी जो अब इनका 7वां गर्भ है, ये संकर्षण होकर के रोहिणी के गर्भ में चला जाएगा। लेकिन 8वां गर्भ जब होगा तो ये साक्षात श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म है, लेकिन मेरी आज्ञा से वो इनके गर्भ में आएंगे और वो अवतरित होंगे, ये इन्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। और आप जानते हैं वो भगवती जो प्रकट हुई, उन्होंने वरदान दिया, वरदान देकर के वो चली गई, बता गई कि कंस 8वां गर्भ जब होगा तो तुम उस बालक को ले जाकर के कहाँ ले जाना, बोले उसे ले जाकर के तुम पहुंच जाना कहाँ पर, वसुदेव जी को बोलना कि ये गोकुल चले जाएं और वहां पर मेरे ही अंश रूप से योगमाया के रूप में प्रकट होंगी, तुम मुझे लेकर के आ जाना और वहां छोड़ करके आ जाना। वसुदेव जी से ये कहते हैं, वसुदेव जी ने वैसा ही किया और वो कन्या को लेकर के आए और आकर के जब कंस ने उस कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, कन्या उसके हाथ से छूट करके और आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप धारणी कौन बनी, बोले वो विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हुई। और एक विशेष बात, वो विंध्यवासिनी और कोई नहीं थी, आप जानते हैं वो कौन थी? वो विंध्यवासिनी हमारा शास्त्र कहता है वो और कोई नहीं, ये हमारी मरही माता ही, ये उन्होंने अवतार लिया है, भगवती का पहला अवतार था। वो मरही जो थी वही विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई है। भगवती का ये प्राकट्य का पहले चरित्र की एक कथा में आप बोलिए जगदम्बे मात की जय। ममता करुणामयी नारायणी नारायणी ममतामयी करुणामयी नारायणी नारायणी ममतामयी